बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक आगाज़ शुरू करने जा रहा हूँ एमएस ऑफ़िस क्लासेस का उन लोगों के लिए कि जो भी बिल्कुल न्यू हैं या जिन्होंने अभी मैट्रिक पास किया है, या ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर जानते हैं लेकिन एमएस ऑफ़िस के बारे में नहीं जानते। देखिए, आपकी फ़ील्ड कोई भी हो, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आपने एमबीए किया है, या कोई भी फ़ील्ड है, आपको एक ना एक दफ़ा एमएस ऑफ़िस से गुज़रना पड़ेगा जब आप अपना जो है प्रोफेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी आप जॉब स्टार्ट कर देंगे। अच्छा देखें, कुछ ऐसे लोग जो जानते होंगे एमएस ऑफ़िस के बारे में, उनके लिए ये चीज़ है। देखें, सीखने की उम्र जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और सिखाने वाला जो है वो बड़ा मुकाम उसका बहुत ऊपर है, मैं ये समझता हूँ। हम अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में देखेंगे। मसलन अब एक ये होम पे जितनी ऑप्शंस आ रही हैं इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हाँ, इसमें हम एक एप्लीकेशन लेके चेक करेंगे कि आप अपने जो सैलरी है उसका इंक्रीमेंट जो है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें क्या बातें ज़रूरी हैं, और उसे कैसे लिखा जाए। उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले ये पेस्ट ऑप्शन है। देखें, कॉपी और कट, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। मसलन अगर आप कोई मूवी की अगर कोई फ़ाइल भी कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट तो करते ही होंगे। कट और पेस्ट ये है कि कट ये है कि एक जगह से अगर आपने कॉपी की जगह कट कर लिया तो जब आप पेस्ट करेंगे तो पिछली जगह जहाँ पे वो पड़ी थी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कॉपी करते हैं, मसलन डी से कॉपी करके अगर ई में जाके पेस्ट करते हैं तो वो डी में भी रहेगी और ई में भी रहेगी पेस्ट करने के बाद। कट करेंगे तो वो सिर्फ ई में रहेगी। अब पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या है? ये क्या करता है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हारिस बिन सुलेमान, ठीक है। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इससे मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मसलन कुछ भी लिख देता हूँ, खुरम बिन सुलेमान। अब देखिए, मैं इसको पकड़ा। इस बेसिकली इसका काम है फॉर्मेट को कॉपी करना, ना कि किसी वर्ड को या कोई ऐसा लिखी हुई चीज़ को या टेबल को, नहीं। ये सिर्फ फॉर्मेट जो आपने फॉर्मेशन की है उसको। अब मैं इसे फॉर्मेट पेंटर को पकड़ता हूँ और यहाँ पे जब इसके ऊपर रखूँगा तो आप ये देखिए, ये बोल्ड भी हो गया और ये टाइम्स न्यू रोमन में भी आ गया। ये काम है हमारे फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। अब ये क्या है, ये हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ हैं। साइज़, इसकी शेप, हर चीज़ इसमें आएगी। अब ये डिफरेंट काइंड्स के हैं। अब मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं वो आपको अभी बता भी दिया कि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन को। आप देख लीजिएगा जो आपको पसंद आए। इसके बाद हम आते हैं ये साइज़। ये आपके वर्ड के साइज़ वगैरह को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसी तरीके से ये अगर मैं इसको प्रेस करता जाऊंगा तो ये साइज़ बड़ा करेगा, और इसको प्रेस करूंगा तो ये छोटा करता जाएगा। अब ये देखें, अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज मैंने एक वर्ड लिख लिया, जैसे मैं लिखता हूँ हारिस सुलेमान इज़ गोइंग ऑफिस। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि सारे अपर केस होने चाहिए। ये सारे अपर केस हो गए, लोअर केस में होने चाहिए, या इसका जो पहला वर्ड है वो सिर्फ ना कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये आ गया। या टॉगल केस में होना चाहिए कि फ़र्स्ट जो वर्ड है वो छोटा हो, बाकी सारे बड़े हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो है अगर किसी ख़ास स्पेसिफिक जगह में या हेडिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना इस तरह तो हो नहीं सकता कि हारिस सुलेमान इसका आई भी बड़ा हो, गोइंग का जी भी बड़ा हो, ऑफिस का ओ भी बड़ा हो। तो हम आगे अब अगला देखते हैं। अब ये देखें, ये कलर है।
अगर हम लोग कोई लेटर लिखते हैं या कोई चीज़ ऐसी जिसमें हम उन्हें शो कराना चाहते हैं कि ये वर्ड वो लाजमी पढ़े, तो हम इसे ये कलर दे सकते हैं। और अगर हम वर्डिंग को कोई कलर देना चाहें तो उसके लिए ये है। अब ये क्या है, ये चीज़ है कि अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने एक फॉर्मेशन की थी, मसलन ये येलो इस पर दे दिया, इसको फॉर्मेट को जो अगर मैंने अब अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। अब मैंने इसे फॉर्मेट दे दिया कि इसका कलर ये होना चाहिए। अब जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो उसकी फॉर्मेटिंग ये चेंज कर देगा। मसलन लास्ट जो मैंने फॉर्मेट किया है ये उसको चेंज कर देगा। अब उसके बाद आते हैं, देखें ये क्या चीज़ है, ये हेडिंग्स हैं जिसमें वो डिफरेंट काइंड्स की आपको बुलेट्स देता है कि आप किस तरह की हेडिंग देना चाह रहे हैं। ये दे दे या ये सर्कल दे दें या जिस तरह आपका दिल करे आप वो दे सकते हैं। जिस तरह ये देखें आप, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब इसी तरीके से नंबरिंग है, नंबरिंग है आगे जो है सब हेडिंग्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। अब ये चीज़ क्या है, देखिए आप कोई भी मसलन स्टार्ट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो सेंटर में आ जाए, बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट हो या बिल्कुल राइट से मेरे स्टार्ट हो या पूरा शीट पे वो इस तरीके से है। तो ये चीज़ उस चीज़ ऑप्शंस के लिए हैं। अब इस ऑप्शन में आते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे करके जैसे एक टैब की शक्ल में जा रहा है, इसी तरीके से मैं यहाँ से करूँगा तो वो एक टैब की शक्ल में आगे जाएगा। अब इसे अगर ये करता हूँ तो मैं इसे ये वापस आ जाएगा। अब ये है हमारा सॉर्ट, यानी कि आप जो है आप इसे बताते हैं कि पैराग्राफ हमारा असेंडिंग में होना चाहिए, डिसेंडिंग में होना चाहिए, या अगर मैं उसे यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ 1 2 3 4 तो वो बताएगा कि अगर मैंने डिसेंडिंग में कर दिया तो वो आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और अगर असेंडिंग में करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा अब इस पे आते हैं। देखें अगर मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखने के बाद मैं इसमें गैप देना चाहता हूँ। देखें ये गैप आना शुरू हो गया। अब अगर कोई और गैप है मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ तो रिमूव। ये चीज़ें हैं कि आपकी लाइन की जो सेपरेशन है उसको आप कितना गैप देना चाहते हैं, ये उसको क्लियर करेगा। अब उसके बाद आ जाइए आप ये वैसे जो है ये ऑप्शन होती है कि अगर आपका एक टेबल है, ये उसको बनाने के लिए होता है। जैसे कि ये अब मैंने इसको सिलेक्ट करके दिया तो ये एक टेबल फॉर्म में आ गया। अब इसमें डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें हैं कि मसलन आप उसमें हॉरिजेंटल लाइन करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, या अभी जब हम टेबल इंसर्ट करेंगे, जब इंसर्ट की ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे तो हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी इसमें यहाँ पे इसका कोई ख़ास रोल नहीं है, इस वजह से हम वापस आ जाते हैं। अच्छा अब इस ऑप्शन को देखिए कि ये क्या है, मैंने इसे ले लिया, चूज़ कर लिया। अब ये पूरी लाइन को जो है ये पेंट कर देगा जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, जैसे ये है। लेकिन ये सिर्फ एक वर्डिंग तक रहा, ये पूरे जो यहाँ पे हमारा रूलर है देखेंगे पूरे पेज का साइज़ जो है ये उसको करेगा। आगे ये डिफरेंट काइंड्स के जो हैं वो फ़ॉन्ट्स हैं। अब मैं नॉर्मल पे ही रख के यूज़ करूँगा, आप देख लीजिएगा जिस तरह आपका दिल करे। इसी तरीके से ये देखें स्टाइल सेट है, कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, वो ये चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब ये है फाइंड एडवांस, फाइंड, रिप्लेस। अब ये क्या चीज़ है देखें, अब कंट्रोल F करके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान, देखें वो मुझे शो करवा रहा है कि ये उस्मान है। अब अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ, ठीक है, रिप्लेस में मैं यहाँ पे करता हूँ कि उस्मान जो है वो रिप्लेस कर जाए हारिस के नाम से। अब रिप्लेस ऑल करता हूँ, जहाँ जहाँ पे होगा। अब वो बता रहा है कि सिर्फ एक ही है, डू यू वांट सर्चिंग एंड नो। अब ये देखें यहाँ पे उस्मान था, अब ये देखिए उस्मान था वो यहाँ पे चेंज हो गया।
अच्छा, अब हम आते हैं जल्दी से एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि आप एक इंक्रीमेंट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपको कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से आपने क्या करना है, 13 साइज़ इसका होना चाहिए। फॉर्मेट जो है टाइम्स न्यू रोमन में रखता हूँ। ये एक आर्मी की लैंग्वेज है कि आर्मी वाले जो हैं टाइम्स न्यू रोमन में पसंद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टैब देगी आपने आगे आ जाना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CEO मेजर अहमद नवाज़। अब वो अगर रिटायर्ड है तो आप आगे रिटायर्ड ज़रूर डालिएगा, कंट्रोल जी करके इसे वापस कर जाएँ। यहाँ पे लिखें जो कंपनी का नाम है, उसके बाद जहाँ पे भी वो उसका एड्रेस है वो आप लिख दीजिएगा एंड पे। ये अब ये देखें, इसमें देखें ये स्पेसेस आ रही हैं। स्पेसेस को अगर मैं ख़त्म करने लगा और रिमूव कर दिया, अगर इसको और मैं चाहूँ ख़त्म करना चाहूँ यानी कि उसका साइज़ कम हो जाए तो 1.0 पे मैंने इसे रख दिया। अब आ जाए, देखें एक चीज़ है कि जब आप किसी आर्मी पर्सनस को या अगर अपने CEO को कोई लेटर लिख रहे हैं तो आपने चैनल बताना है कि आप किसके थ्रू वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखें कि जी आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन अपने सीनियर को दिखाई। सीनियर को दिखाने के बाद जो है आपने उसके बाद जो है सीनियर से अप्रूवल लेने के बाद, उसकी इजाज़त लेने के बाद आप CEO तक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही वहाँ तक आ गए। अच्छा, सब्जेक्ट पे आ जाएं। सब्जेक्ट अगर आप बड़ा लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर आप मसलन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी ठीक है। सेंक्शन फॉर इंक्रीमेंट इन सैलरी। अब इन्हें हम क्या करेंगे कि यहाँ तक देखें, ये बोल्ड मैंने आपको बताया था, ये बोल्ड हो गया और ये अंडरलाइन हो गया। अब जो सब्जेक्ट है इसे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसे हम सिर्फ बोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब आई होप कुछ ऑप्शंस हमने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। जैसे अभी कॉपी पेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर मैं आया, यहाँ से मैंने कट कॉपी किया, यहाँ पे अगर मैंने इसे ला के पेस्ट किया तो वो वही चीज़ जो है मेरी सेम कॉपी कर देगा। इसी तरह अगर इसे कट करता तो सैलरी यहाँ से, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो यहाँ से वो ऊपर से ख़त्म हो गया और नीचे आ गया। ये कॉपी और जो था कट की ऑप्शन का थी उसका ये मकसद था। अच्छा, हम नीचे आते हैं। अब देखें हमारा ये बोल्ड और इटैलिक जो है, सॉरी अंडरलाइन जो है अभी तक चूज़ है, हम इसे ख़त्म करेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। GTS है कॉमा, एक स्पेस देंगे और पैराग्राफ शुरू करने से पहले हमेशा याद रखिए कि आप थोड़ा सा गैप देंगे, सर के नीचे वो आए। देखें अब हमने क्या करना है कि जो सबसे पहला पैराग्राफ है ना, उसमें हमने कोशिश करनी है कि हम लोग जो है उन्हें बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। मींस के आपकी कंपनी में हम लोग जब ज्वाइनिंग दी थी वो डेट क्या थी और एज आ क्या जॉब कर रहे हैं। I would like to divert your kind attention towards my subject। अब सब्जेक्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि आर्मी में ये जो है एक फॉर्म होती है जो कि आपको देनी पड़ती है जो शॉर्ट फॉर्म्स में। इशू सर, आई एम वर्किंग in esteemed organization। अब ऑर्गेनाइजेशन का मैंने ओ क्यों बढ़ा दिया कि नाउन बन गया कि उनकी जो कंपनी है, नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन ये नाउन है ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से मैंने ओ को बढ़ा रखा। सिंस 27 अक्टूबर 2021 एज असिस्टेंट अकाउंटेंट। My service year has completed 27 अप्रैल 2023। अच्छा, इस तरह है कि मेरा लास्ट जो इंक्रीमेंट लगा था वो लगा था अप्रैल में, यानी 6 महीने बाद मैंने उन्हें जब एप्लीकेशन दी थी तो मेरा जो नया ईयर था वो अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, अप्रैल टू अप्रैल।
तो इस वजह से डेट मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने अभी एप्लीकेशन लिखी थी उन्हें। अच्छा, आगे आ जाए। अब पहला पैराग्राफ हो गया जिसमें मैंने उन्हें सिर्फ शो करवाया या बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपकी कंपनी में मसलन एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ, और जो है कि मेरा ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे अब सेकंड पैराग्राफ में आपका जो इशू है वो आपने बताना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं बताना। यानी इस सेकंड पैराग्राफ में आपने हर चीज़ क्लियर करके ख़त्म करनी है। सर, माई एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड day by day due to massive inflation in our company. I know everyone is suffering under the clouds of inflation. अब देखिए मैंने इसमें क्या बताया, मैंने अपना रोना तो रो दिया, लेकिन हाँ उन्हें ये भी ब्रीफ किया कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम हर कोई जो है इन्फ्लेशन में सफ़र कर रहा है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो इस टाइम मुसीबतों में घिरा जा रहा हूँ। ये बताना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि आप एक किस्म की धमकी दे रहे हैं। आगे आ जाए। बट ड्यू टू लो सैलरी आई एम failed to fulfill the necessary expenses of my family. You are requested to increase my salary at least up to 60,000. Thanks for reach my request onto your precious time schedule. May Almighty Allah give you health and peace life. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि अब हमने इसे क्लोज़ करना है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम अब इस साइड पे लिखना चाह रहे हैं, तो ये इस ऑप्शन से हम बिल्कुल अपने राइट साइड पे आ गए। अब आपको शायद अंदाज़ा होगा कि कंप्यूटर की जो लेफ़्ट होती है वो हमारी राइट बनती है, क्योंकि हमारे राइट हैंड की तरफ आती है वो। योर सिंसियरली एक दो लाइनें मैं छोड़ूंगा अपने साइन के लिए। डेटेड 05/05/2023। अच्छा, इस एप्लीकेशन का मैं जो अब अप्रूव हुई है मैं आपको उसका भी पिक्चर शो करवा दूंगा कि क्या इसको पढ़ने के बाद जो हमारे मेजर साहब हैं उन्होंने मुझे क्या रिमार्क्स दिए थे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये चीज़ें, सारी ऑप्शंस जो मैंने आपको बताई, जो कि बताना ज़रूरी थी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आपको ये बुलेट्स का बता रहा था कि एक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इन्हें नंबरिंग दे सकते हैं। अगर अब ये यहाँ पे पीछे आ रहा है क्योंकि रीज़न ये है कि इसे मैंने एक टैब दिया था, अगर मैं उसे हटा दूँ तो ये हमारा एक पे ही जाएगा। अब दोबारा अगर मैं इसे करता हूँ तो ये देखें, अब रूलर की जो सेटिंग है वो क्या है क्या नहीं है, देखें ये हमारा 1 2 3 4 आ रहा है।
अगर मैं इसको उठा के अगर यहाँ पे ले आऊँ, ये सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि मेरा ये रो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, उस पर मेरा कर्सर था। अगर मैं यहाँ पे ला के इसको करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 आ गया। और अगर मैं इसे भी यहाँ पे लाना चाहूँ तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। रूलर की ये सेटिंग होती है, ये पेज की है। वो हम इंसर्ट पे जब जाएंगे या पेज लेआउट पे जब जाएंगे, हम उन चीज़ों को भी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।